हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बोला जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यानी कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका प्राइस पे करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको एक ऑफिसर बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो आपको उसके लिए उसका प्राइस पे करना पड़ता है। और जब हम वो प्राइस पे करते हैं तभी हम अपने आप को उसके लायक बना पाते हैं। और ये प्राइस आपको एक हार्ड वर्क के रूप में, डिसिप्लिन के रूप में, एक अच्छे हैबिट्स के रूप में और एक अच्छा डेली रूटीन के रूप में पे करना पड़ता है। जब हम इन चीज़ों को करते हैं तभी हम अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लायक बना पाते हैं, एक ऑफिसर के लायक बना पाते हैं। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तब तक हमें वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो हमें अभी तक मिल रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को चेंज करें, तभी हमारा रिजल्ट चेंज होगा। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका क्या डेली रूटीन होना चाहिए जिससे कि आप अपने आप को एक ऑफिसर बनने के लायक बना पाओ। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जब मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा डेली रूटीन क्या था, मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मेरा डेली रूटीन क्या होता था, किस टाइम पे मैं पढ़ता था, किस टाइम पे मैं ब्रेक लेता था, किस टाइम पे मैं रिवीजन करता था और किस टाइम पे अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करता था। मैं इन सब चीज़ों को आपको डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके, आप भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाओ और आप भी फर्स्ट टाइम में अपना सिलेक्शन ले पाओ। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। हो सके तो आप इस वीडियो को 1.5 1.25 स्पीड में देख सकते हो, लेकिन आप इसे कंप्लीट ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, तभी आपको आगे वीडियो का फ़ायदा हो पाएगा। और वो काम है सेट ए स्पेसिफिक गोल फॉर योरसेल्फ। आपको अपने लिए एक गोल सेट करना है। जब तक आप अपने लिए गोल सेट नहीं करोगे आपका डेली रूटीन काम नहीं करेगा। जब तक आपके पीछे एक पर्पस नहीं होगा, आपका एक गोल नहीं होगा, तब तक आप अपने डेली रूटीन को मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। आप उसे वही वापस आपका डेली रूटीन हो जाएगा जो आपको पहले था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लिए एक गोल डिसाइड करना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये गोल मैं अभी डिसाइड करवाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अभी पेन एंड पेपर लेना है और मैं आपका गोल डिसाइड करवाता हूँ। तो आई होप कि आपने पेन एंड पेपर ले लिया होगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम टारगेट करना है। आपको एसएससी करना है, बैंक का एग्ज़ाम करना है, रेलवे का एग्ज़ाम करना है, या फिर कोई और अदर एग्ज़ाम को टारगेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको फर्स्ट एक बार में आपको एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करना है। ये नहीं कि मल्टीपल एग्ज़ाम को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि सबका सिलेबस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उसका क्वेश्चन पेपर का लेवल अलग अलग होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम पे फोकस करें और आपका एक एग्ज़ाम पे ही अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपके बाकी के एग्ज़ाम में आपका वो काम आएगा। तो आई होप कि आपने ये सेलेक्ट कर लिया होगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पोस्ट पसंद है। आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको कौन सा पोस्ट है जो चाहिए। आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपको सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है, या फिर आपको बैंक पीओ बनना है, या फिर आपको रेलवे में कोई अधिकारी बनना है। आपको जो भी पोस्ट आपको पसंद है, जिसमें आपको लगता है कि आपको प्राउड फीलिंग होगी, आपको इसमें जाने का इंटरेस्ट है, आपको उसको लिखना है। तो मान लो अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आप लिख सकते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिख सकते हो, या फिर आपको बैंक पीओ बनना है तो आप बैंक पीओ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका गोल डिसाइड हो गया कि आपको ये एग्ज़ाम देना है और उसमें ये ऑफिसर आपको बनना है। उसके बाद आपको और भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो है कि आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, क्यों आप पाना चाहते हो, ये पर्टिकुलर जॉब आपको क्यों चाहिए। उसके लिए आपको 2-3 पर्पस लिखना होता है कि ये मुझे फैमिली के लिए करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए करना है, अपने फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए करना है। आपको 3-4 रीज़न लिखने होंगे जो स्ट्रॉन्ग रीज़न हो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। तो आपको ये रीज़न लिख लेना है और उसके बाद आपको ये करना है कि आप जब इस जॉब को पा लेते हो, जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सबसे पहला काम आप क्या करोगे। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, अपने फैमिली के लिए आप गिफ्ट ले जाओगे, अपने पेरेंट्स को
बताओगे या फिर क्या करोगे वो भी आपको लिख लेना है। तो ये आपका काम हो गया गोल सिलेक्शन का। गोल आपने सेट कर लिया, क्यों करना है, और अब जब अचीव कर लोगे तो उसके बाद आप पहला काम क्या करोगे वो भी आपको लिख लेना है। ये सब चीज़ें जब आप एक बार फिक्स कर लेते हो तो यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। और जब तक आपका गोल नहीं होगा फिक्स तब तक आप इधर उधर भटकते रहोगे। तो आई होप कि आपने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को कि आपका मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, एक आइडियल डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग आपको 7 बजे से पहले ट्राई करना है कि आप उठ जाओ, और उसके बाद आपको काम करना वो है मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपको ये काम बहुत ज़रूर करना है। ये मॉर्निंग एक्सरसाइज जब आप करते हो और मेडिटेशन करते हो तो आप एक तो फिजिकली फिट रहते हो, साथ में मेंटली भी फिट रहते हो। तो आपका जो 7 से 8 का टाइम है वो एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन में देना। तो मैं यही करता था, मैं 7 बजे से पहले ट्राई करता था उठ जाऊँ, 7 बजे तक उठ जाऊँ। तो 7 बजे के मैं पास में ही पार्क होता था, मैं वहाँ पे चला जाता था। वहाँ पे पहले आधा घंटा के आसपास मैं एक्सरसाइज करता था और 15 से 20 मिनट के आसपास मेडिटेशन करता था, और वापस मैं 8 बजे तक अपने रूम पे वापस आ जाता था। तो आपको भी यही करना है कि आपका जो सुबह का 1 घंटे का टाइम है अपने लिए देना, अपने बॉडी के लिए देना, अपने माइंड के लिए देना, मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपने मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जा रहे होगे, आप पार्क जा रहे होगे, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे आपको अपना गोल्स को याद करना है, रिपीट करना है। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा क्या करता था, मैं हमेशा अपने पास एक ईयरफोन रखता था, मोबाइल रखता था, कुछ गाना रखता था मोटिवेशनल सॉन्ग, मैं उसको प्ले कर लेता था। और साथ में मैं जब अपने रूम से लेकर के पार्क तक जाने तक का जो रास्ता था 5 से 7 मिनट का, उस टाइम पे मैं अपने गोल्स को याद करता था। वो गोल्स को मैं कैसे याद करता था, मैंने एक वो बना लिया था अपने गोल्स के लिए कि आई एम, मेरा जो भी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो मैं अपने आप को बोलता था आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो आपको भी यही करना है, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी पोस्ट है, आपको बोलना है आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो भी आपको बोलना है। आपको जब स्टार्ट करते हो अपने घर से लेकर पार्क तक पहुंचने तक आपको ये बोलते जाना है, आई विल डू इट, आई विल डू इट फॉर माई पेरेंट्स, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी, आई एम गोइंग टू डू इट। आप जब ये बोलते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, जो आपका दिन को अच्छे से कंटिन्यू करने में, एक अच्छा इफेक्टिव बनाने में आपको मदद करता है। तो आपको ये भी काम करना है कि आपको मॉर्निंग में अपने गोल्स को याद करना है। उसी तरह से जब मैं पार्क से वापस आता था, आते समय भी अपने गोल्स को मैं याद करता था। मैं ये भी माइंड में डिसाइड करता था कि मुझे आज क्या क्या काम करना है। 5 मिनट का टाइम मिलता था तो मैं ये डिसाइड करता था कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रिपेयर करता था कि दिन भर का मेरा क्या क्या टास्क है। उसके बाद मैं 8 बजे तक वापस आ जाता था। 8 से मेरा 9 बजे तक मैं कुछ अपना फ्रेश होता था या फिर जो भी करना होता था, ब्रेकफास्ट वगैरह करता था। उसके बाद 9 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। 9 से मेरा 1 बजे तक का टाइम था। 9 से 1 बजे तक मुझे जो भी पढ़ना होता था मैं पढ़ता था। मैं इसमें फिक्स नहीं रखता था कि मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, मैथ्स ही पढ़ना है या फिर इंग्लिश पढ़ना है। 9 से 1 जो मेरा टाइम था, तो जब मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जब मैं कोचिंग जाता था तो मेरा 9 से 1 बजे तक मेरा क्लास होता था। तो मैं 9 बजे से 1 बजे तक अपने क्लास करने चला जाता था। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आप भी अपना टाइम 9 से 1 बजे तक का टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए रख सकते हो। या फिर अगर आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो 9 बजे से 1 बजे तक कुछ पढ़ने के लिए रख सकते हो, नई चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, इसको एकदम फिक्स नहीं करना है। कभी भी आप अपना जब डेली रूटीन बनाओ तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है कि 9 से 1 तक पढ़ना है, मेरा स्लॉट पढ़ाई का टाइम है, तो मैं इसमें कुछ भी पढ़ सकता हूँ। मैथ्स भी पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसमें डिसाइड कर दोगे 9 से 10 मैथ्स, 10 से 11 इंग्लिश ये, तो आपका ये फॉलो नहीं हो पाएगा। बस ये स्लॉट रखो कि 9 से 1 बजे का टाइम पढ़ाई का टाइम है मेरा, और उसमें पढ़ाई करना है। उसमें हो सके तो आपको कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग करना है, या फिर अगर आपको रिवीजन का टाइम है तो आप रिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन उसमें रख दो कि इसमें कुछ भी पढ़ना है।
उसके बाद क्या था, 1 से 2 का टाइम जो था, मैं लंच का टाइम था मेरा, 1 से 2 ढाई बज जाता था मेरा लंच करते करते। ठीक है, मैं लंच करता था। उसके बाद मेरा ये आदत था कि मेरा जो दिन में मुझे नींद आता था, हमेशा मुझे नींद आता था। मैं 2 बजे से खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद 2 से जो 5 का टाइम था, लगभग 2 ढाई घंटे, 2 से 4 मुझे नींद आती थी, तो मैं सोने के लिए चला जाता था अपने रूम। मैं लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करता था, या फिर जब कोचिंग था तो मैं कोचिंग चला जाता था। लेकिन जो दोपहर का टाइम था, 2 घंटे, उसमें नींद आता था मुझे। मैं अगर पढ़ने का भी ट्राई करता था तो मुझे पढ़ाई नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने फिक्स कर दिया था कि मुझे ये 2 घंटे सोना है। तो मैं 2 से 4 लगभग सोता था, और उसके बाद मैं 4 से 5 के आसपास कुछ थोड़ा सा फ्रेश होता था, अपने आप को प्रिपेयर करता था कि क्या और पढ़ना है, और 5 से वापस 9 बजे तक मैं रात में पढ़ाई करता था। यानी कि 4 घंटे का फिर से स्लॉट। मॉर्निंग में 9 से 1 हो गया, और उसके बाद शाम में 5 से 9 बजे तक का वो भी मेरा स्लॉट था। तो उसके बाद क्या था कि सोने के बाद मुझे फ्रेश फील होता था, मैं आता था तो फ्रेश होके मैं पढ़ाई करता था। मैं अलार्म लगा लेता था 2 घंटे का, 2 घंटे में मैं जाग जाता था। उसके बाद फिर मेरा 5 से पढ़ाई था 9 बजे तक, और उसमें मैंने क्या रखा था, मेरा इंग्लिश वीक था, तो मैंने 5 से जो 7 का टाइम था, 5 से 7 का टाइम वो मैंने इंग्लिश के लिए रखा था। उसमें इंग्लिश में वोकैब को याद करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करना, यही 2 चीज़ें थी। वोकैब याद करता था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करता था। उसमें से 1 से 1.5 घंटे के आसपास मैं वोकैब डेली याद करता था, रिवीजन करता था, और आधे घंटे में रीडिंग डालता था। तो ये मेरा काम था। ये मैंने फिक्स कर दिया था क्योंकि मैं इंग्लिश में वीक था, और मुझे पता था कि मैं जब तक अपने वोकैब को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपको इसी तरह से एक स्लॉट फिक्स कर देना है। आपको भी एक वोकैब याद करने के लिए 2 घंटे का स्लॉट फिक्स कर देना चाहिए, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। ये नहीं कि मैंने 2 दिन पढ़ा और 2 दिन 3 दिन उसके बाद वोकैब नहीं पढ़ा, तब आपका वोकैब इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। मैंने कम से कम 5 से 7 हज़ार वोकैब्स याद किए हैं 6 से 8 महीने के इंटरवल में, और मेरा डेली था कि उस टाइम पे मुझे वोकैब याद करना है और रिवीजन करना है, पीछे वाली चीज़ों को रिवीजन करना है और आगे थोड़ा थोड़ा याद करना है। उसमें मेरा इडियम्स फ्रेजेस भी आता था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, सिनोनिम था, एंटोनिम था, वोकैब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं करता था। उसके बाद जो मेरा 7 से 9 का टाइम था, उसमें मुझे जो भी कुछ पढ़ने का मन करता था मैं पढ़ता था, पर जो मेरा मेन था वो मैं उसमें रिवीजन करता था। मैंने जो 9 से लेकर के 1 बजे तक जो पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ा था, मैं उसको 7 से 9 बजे तक रिवीजन करने की कोशिश करता था। जो भी मैं कोचिंग क्लासेस में जो भी आज पढ़ा उसको मैं उसी दिन जरूर रिवाइज करता था। तो 7 से 9 मैं उसको रिवीजन करने का ट्राई करता था, ताकि मेरा जो भी मैंने चीज़ पढ़ा वो मेरे दिमाग में थोड़ा सा फिट हो जाए। उसके बाद 9 से 10 मेरा क्या था, डिनर का टाइम था, मैं डिनर करता था, और 10 से लेकर थोड़ा सा और आधे घंटे और मैं थोड़ा सा वॉक करता था। डिनर करने के बाद मेरा हैबिट था कि मैं आसपास में कहीं पे वॉक करता था। और उसी टाइम पे 10 से 10:30 में क्या होता था कि मैं मोटिवेशनल वीडियो हो गया तो देख लिया, चलते चलते मैंने मोटिवेशनल ऑडियो बुक पढ़ लिया, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करता था 10 से 10:30 के बीच में। और उसके बाद फिर जब मैं डिनर से वापस आता था तो मैं आधे घंटे क्विज देता था। मान लो जीके का हो गया तो जीके का मैंने दे दिया, इंग्लिश का बनाने का मन किया तो इंग्लिश का मैंने क्लोज दे दिया, कभी मैथ्स का कुछ क्वेश्चन बनाने का मन किया तो आधे घंटे 10-15 क्वेश्चन में सॉल्व करता था। मेनली मैं जीके का करता था। जीके में 1-2 ऑनलाइन वेबसाइट हैं, या फिर मैं ऐप रखता था, ऐप में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे जीके के। हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का मैंने उठा लिया और उसके क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पॉलिटी हो गया तो पॉलिटी का उठा लिया, मैंने उसका 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये करता था। उसके बाद मैं 11 से 1 बजे तक फिर से पढ़ता था 3 घंटे। 12:30 बजे तक तो पढ़ता था, 1 बजे तक के बीच में मैं अपने सोने के लिए चला जाता था। तो उस टाइम पे मैं कुछ भी जो भी मुझे पढ़ने का मन करता था वो मैं पढ़ाई करता था। और मेनली जब मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा था तो मेरा मेनली जो काम था वही था कि जो मैंने मॉर्निंग में पढ़ा है, क्लासेस में जो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूँ। एक तो 7 से 9 रिवाइज करता था, और उसके बाद अगर कुछ बचा रह गया तो मैं इस टाइम पे भी रिवाइज करता था। हो सके तो मैं पीछे वाली चीज़ें पढ़ता था, पर मेरा फोकस था कि मैं अभी सिलेबस कंप्लीट करूँ। ठीक है, और उसमें मैं फ्लेक्सिबल रखता था, जो चीज़ भी मुझे पढ़ने का मन करता था वो मैं पढ़ता था। तो ये था मेरा डेली रूटीन, और 1 बजे के आसपास मैं अपने रूम सोने के लिए चला जाता था।
अब सोने के टाइम पे भी आपका एक छोटा सा रूटीन होना चाहिए, डेली हैबिट होना चाहिए, जो आपको आगे प्रोग्रेस करवाएगा, आपको अपने गोल्स की तरफ नज़दीक पहुंचाएगा, और वो है विजुअलाइजेशन। आपको अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि जब आप सेलेक्टेड हो जाते हो उस एग्ज़ाम में, तो आप कैसा फील करोगे, आपके फैमिली मेम्बर कैसा फील करेगी, आपको वो विजुअलाइज करना होता है। तो मैंने हमेशा एक शॉर्ट मूवी के रूप में मैंने विजुअलाइजेशन बना लिया था कि मेरा फाइनल रिजल्ट आया, मैंने अपने रिजल्ट को अपने लैपटॉप पे देखा या फिर वेबसाइट पे देखा, उसमें मेरा नाम है, मेरा पोस्ट भी है जो मेरा था, ठीक है, जो मेरा पोस्ट मैं चाहता हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो मेरा पोस्ट लिखा हुआ, प्लस रैंक भी लिखा हुआ, इतना रैंक लिखा हुआ। मैंने उस न्यूज़ को अपने पापा को या फिर मम्मी को कॉल करके बताया, वो खुश हो गया, मैं भी खुश हो रहा हूँ, काफ़ी खुश हैं, उनके आंखों से आंसू निकल गया, ऐसा टाइप का। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने ज्वाइनिंग किया मिनिस्ट्री में मैंने ज्वाइन करता हूँ, वो चीज़ें मैं विजुलाइज करता था। प्लस साथ में मेरा जब फर्स्ट सैलरी मिलता है तो उस फर्स्ट सैलरी से मैं अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले गया, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए, अपने कजन्स के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले गया। तो ये सब चीज़ें मैं विजुलाइज करता था, सारी चीज़ें, मेरे आसपास फ्रेंड्स लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं विजुलाइज करता था, और ये मुझे मोटिवेशन देता था। तो आपको भी एक छोटा सा 10 से 15 5 मिनट 10 मिनट का एक विजुअलाइजेशन स्टोरी बना लेना है, सिलेक्शन से लेकर के आपका कैसा फील करोगे जब आप अपने फैमिली के लिए फर्स्ट सैलरी से कुछ ले जाओ। तो ये था मेरा डेली रूटीन, मैं यही फॉलो करता था। और सैटरडे संडे को मैं ट्राई करता था कि उस दिन मैं मॉक टेस्ट दे दूँ, संडे को ट्राई करता था कि मैं एक मॉक टेस्ट दे दूँ जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और उस मॉक को मैं एक वीक तक अच्छे से एनालाइज करूँ कि मेरा कहाँ कहाँ गलती है, मैथ सेक्शन में मैंने क्या क्या गलती किया, रीजनिंग में मुझे क्या इम्प्रूव करना, वो करना। ये स्टार्टिंग का टाइम है जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तब जब मेरा प्रिपरेशन हो गया था, लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस हो गया, तब तो मेरा मॉक का संख्या बढ़ गया था, तब तो मैं वीक में 2-3 मॉक देता था, जब मुझे टाइम मिलता था 1 घंटे का दे देता था, ठीक है। और कुछ चीज़ें और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको जब भी टाइम मिले तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हो? आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते रहने हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स आते हैं बहुत सारे, आप उसको आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, संदीप महेश्वरी सर का है, सोनू शर्मा का है, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ मिल जाएंगे, आपको वो देखना है। और आपको मोटिवेशनल सॉन्ग का एक प्लेलिस्ट डाउनलोड करके रखना है, हमेशा 8-10 मोटिवेशनल सॉन्ग्स रखने हैं। जब भी आपको डीमोटिवेशन फील हो तो आप उस गाने को चला सकते हो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आपको डीमोटिवेशन लगे, आप अपने घर वालों से, मम्मी पापा से बात कर लो, तब आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपको करना है। बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जो आप पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल बुक, उसमें है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद दूसरा बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, पढ़ सकते हो। उसके बाद तीसरा कंपाउंड इफेक्ट पढ़ सकते हो, और भी यू कैन विन बाय शिव खेरा, ये भी बुक पढ़ सकते हो। तो ये सब आप मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हो, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर आपका वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो इफेक्टिव है, आपको वो हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ने में, आपके गोल की तरफ फोकस रहने में। तो आपको 10-15 मिनट 20 मिनट आपको बुक्स भी पढ़ने हैं, मोटिवेशनल बुक्स। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ऐसा हो सकता है कि जो आपने डेली रूटीन बनाया है वो हर दिन फॉलो ना हो, किसी दिन छूट जाएगा, किसी दिन नहीं हो पाएगा अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको डेली कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है। डेली पूरा डेली रूटीन अपना स्किप नहीं करना। मान लो आपने दोपहर में पढ़ लिया, आपने दिन में मॉर्निंग में पढ़ लिया, शाम का छूट गया, चलो कोई बात नहीं, किसी किसी दिन छूटता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है। मान लो आप सुबह नहीं पढ़ पाते हो किसी कारण से, तो आपको रात को ज़रूर पढ़ना है। तो आपको ये करना है, 8 से 10 घंटे का स्टडी करना है आपको डेली। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है हमें। तो मैं बोलूँगा इसमें घंटे के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना, आपको 24 आवर्स आपका जो फोकस होना चाहिए एसएससी सीजीएल पे ही होना चाहिए, एसएससी के एग्ज़ाम पे होना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम आपका टारगेट है उसी पे होना चाहिए। और आपको जब पढ़ने का मन करे, जितना पढ़ने का मन करे आपको पढ़ना है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, तभी वो हेल्प कर पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मैंने देखा कि वो नर्वस हो जाते हैं, 2-3 महीना पढ़ते हैं, उनको रिजल्ट नहीं दिखता है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, पर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो ये देख लो कि 2-3 महीने में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जब 6-7-8 महीने जब पढ़ते हो, तब आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। जब रिवीजन करते हो मल्टीपल टाइम, जो आप पढ़ चुके होते हो,
तो 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखता है। जब आप ये डेली रूटीन जो मैं बता रहा हूँ आप 6 महीने फॉलो करोगे तब आपको रिजल्ट दिखेगा। स्टार्टिंग में मेरे भी मार्क्स नहीं आते थे, मेरे भी मॉक में 40, 50, 60 मार्क्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव किया और 160 तक का स्कोर मैं लाया था। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, परसिस्टेंस शो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन शो करना पड़ेगा। आपको 30 साल के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। अगर आप उसके लिए 1 से 1.5 साल भी डेडिकेटेड होके मेहनत नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो। सोचो कि मुझे 1 से 1.5 साल अपना देना है, लेकिन आगे का जो 30 साल का लाइफ है वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मेरा हमेशा मोटिवेशन जो सबसे बड़ा तो यही था कि मुझे जो 6 महीने 8 महीने में पढ़ना है, 1 साल में पढ़ना है, मुझे अभी ही पढ़ना है। मुझे फिर से ऐसा नहीं कि मैं अभी पढ़ने में अपनी ढिलाई कर देता हूँ, मुझे फिर से 1 साल पढ़ना पड़े, तो मेरा डबल मेहनत हो गया। तो वो डबल मेहनत जो अगले साल का है मैं इसी में डाल देता हूँ, तो मेरा अभी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से सोचना है कि मुझे जो 1 साल में जितना पढ़ना है मैं पढ़ लेता हूँ, जितने भी सेक्रीफाइसेस करने हैं कर लेता हूँ, जितना भी डिसिप्लिन शो करना है कर लेता हूँ। तो आपको डेली रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ऑफिसर बनना है, आपको ऑफिसर के लायक अपने आप को बनाना है, तो आपको इस टाइप का डेली रूटीन आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा मोटा डिफरेंस हो सकता है। मान लो कि अगर आपको रात को पढ़ने की आदत है 2-3 बजे तक, आप डेली सुबह लेट से उठते हो, 9 बजे तक के आसपास उठते हो, कोई बात नहीं, आप उठ सकते हो, लेकिन आपको एक मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन आपको ज़रूर डालना है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। आप पढ़ाई में कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाएगा, आप नर्वस हो जाओगे, आप डर जाओगे। और एक और चीज़ आपको करना है, मैं भूल रहा हूँ, कि आपको हमेशा जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये विजुलाइज करना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में मॉक टेस्ट दे रहे हो। एग्ज़ाम हॉल का सिनारियो देखना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ, अगर मुझे एग्ज़ाम हॉल में सेम पेपर मिलेगा तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होगा, मैं नर्वस तो नहीं हो रहा हूँ, मैं आराम से पेपर दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। आपको ये सब चीज़ें विजुलाइज करनी है। एक चीज़ और कि जब भी आप स्टडी स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट आपको ये करना है कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आज मैं दिन भर में क्या क्या पढ़ूंगा। तो आपको बस ये लिख लेना है कि मैथ्स में मुझे ये पढ़ना है, इंग्लिश में मुझे ये पढ़ना है, रीजनिंग में मुझे ये पढ़ना है, जीके में मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, आपको बस एक स्मॉल टारगेट सेट कर लेना है और उसको फॉलो करने की कोशिश करना है। और हमेशा जब भी आप कुछ आगे पढ़ो, तो मैं हमेशा ये करता था कि जब भी मैं मान लो मैथ्स मुझे अभी पढ़ना है 2-3 घंटे, तो सबसे पहले मैं 10 से 15 मिनट टाइम देता कि मैंने पीछे कल 2-3 दिन में क्या पढ़ा। मैं एक बार तेज़ी से बर्ड आई व्यू कर लेता था, यानी कि सरसरी निगाह से देख लेता था, मैं सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू हो लेता था कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, तो उससे मेरा पीछे वाली चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाता था। उसके बाद मैं आगे की चीज़ें पढ़ता था। तो आपको भी ये हैबिट डेवलप करना है कि जब भी आप आगे बढ़ो, तो सबसे पहले आप 10 से 15 मिनट अपने पीछे क्या 1-2 दिन में पढ़ा वो देख लो, इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। जब आप एक ऐसा डेली रूटीन बनाते हो और आप इसे 5 से 6 महीने फॉलो करते हो, तभी आपको उसका रिजल्ट आपको दिखने लगता है और आपको ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा, जिसका कंपाउंड इफेक्ट आपको दिखेगा। आपको स्लोली आपको कुछ भी 1 महीने तक कुछ रिजल्ट नहीं दिखेगा, 2 महीने तक कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद से आपको इसका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, आप पेशेंस रखोगे तभी आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। तो आई होप आपको पता चला होगा कि आपको कैसा डेली रूटीन मेंटेन करना चाहिए। यही डेली रूटीन लगभग मेरा था, मैं इसी को फॉलो करता था। अपने डेली रूटीन को आप फ्लैक्सीबल रखना, उसमें कुछ चेंजेस करते रहना, ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल यही होना चाहिए, पर कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई है जो इंपॉर्टेंट है आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी आप अपने आप को डिजर्विंग बना पाओगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो आप उन लोगों को भी शेयर करें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।